बाइकॉट चाइना। अचानक से स्टार्ट हुई ये मुहिम आज देश के कोने कोने फैल गई है। हर जगह बस एक ही आवाज, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट। लेकिन क्यों? 15 जून को चाइना की आर्मी ने धोखे से इंडियन आर्मी के 20 जवानों को मारा था, जिस कारण देश के कई हिस्सों में चाइना के खिलाफ प्रदर्शन हुए, चाइना के खिलाफ नारे लगे, चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूका, चाइना के प्रोडक्ट को जलाया गया और तब स्टार्ट हुआ एक नया अभियान, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट का। आज चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। यूएस से $418.6 बिलियन का गुड इंपोर्ट करता है, रशिया $49.5 बिलियन, जापान $143.2 बिलियन, इंडिया $74.9 बिलियन का गुड इंपोर्ट करता है चाइना से। बात करें इंडिया की तो चाइना का प्रोडक्ट आज हर जगह हर घर पहुंच चुका है। टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, गिफ्ट आइटम, स्पोर्ट आइटम, घर के मसाले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन बच्चों के टॉय भी चाइना कंपनी के हैं, जो 7,000 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ तक का बिजनेस करते हैं इंडिया में, जिस कारण पिछले 10 सालों में 4 इंडिया के टॉय बिजनेस बंद हुए। फुटवियर बिजनेस से चाइना ने 2,501 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। फर्नीचर बिजनेस से चाइना ने 2,695 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी सामानों का अल्टरनेटिव इंडिया में मौजूद है। बच्चों के टॉय, फर्नीचर, फुटवियर बिजनेस से चाइना ने 13,176 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में। लेकिन कैसे? असल में हम दुकानदारों की बात मान के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हम प्रोडक्ट का टैग नहीं देखते, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं जानना चाहते कि ये प्रोडक्ट कहाँ बने हैं, क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। हम बेसिक चीजों से चाइना के प्रोडक्ट का बाइकआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे घर में यूज हो रहे चाइना के मसाले, दिवाली में लाइट की लड़ी, आर्टिफिशियल दिए, बम पटाखे, 15 अगस्त में पतंग के धागे, चाइना में बनी राखी, चाइना में बनी भगवान की मूर्ति, चाइना के टॉय, चाइना में बने गिफ्ट आइटम, फुटवियर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी, चाइना रेस्टोरेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने से पहले चेक करें कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। जो भी ऐप आप मोबाइल में यूज करते हो, पहले उसे गूगल में सर्च करो, उसे किस देश ने डेवलप किया है, किस देश की कंपनी उसे रन कर रही है। जैसे यूसी ब्राउजर की जगह हम जियो ब्राउजर यूज करें। चाइना ऐप को इंस्टॉल ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा, कोई भी ऑनलाइन कंपनी से सामान खरीदने से पहले चेक करें कि कौन सी कंपनी चाइना की है। चाइना की कंपनी से सामान ना खरीदें। जैसे अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है। अगर कार लेनी है तो लोकल फॉर वोकल को दिमाग में रखें। मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी इंडियन कार ही खरीदें, बिकॉज मारुति कंपनी भारत सरकार और भारत के दोस्त जापान की जॉइंट वेंचर कंपनी है। टाटा कंपनी भारत के सबसे फेमस और दयालु बिजनेसमैन रतन टाटा की है, जिन्होंने हर टाइम हर जगह भारत सरकार की मदद की, फिर वो चाहे कोरोना का टाइम ही क्यों ना हो। मुझे लगता है ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे हम सभी इंडियन आसानी से फॉलो कर सकते हैं। चाइना के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देनी चाहिए। चाइना के प्रोडक्ट की सेल पर जीएसटी रेट इंक्रीज कर दें। चाइना प्रोडक्ट की इंडिया में एंट्री पर लिमिट लगा देनी चाहिए, जैसे 5 से 10% से ज्यादा गुड अलाउड ना हो इंडिया में। इंडियन प्रोडक्ट को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए बिजनेसमैन को प्रमोट करना चाहिए। इंडियन प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर हो। इंडियन प्रोडक्ट की सेल पर जीएसटी रेट कम कर दें, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे और इंडिया के प्रोडक्ट चाइना प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो, बच्चों के सिलेबस में टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐड हो, जो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर बेस हो। जैसे 6th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, मरकरी लाइट, सभी लाइट बनाने की कंप्लीट नॉलेज दी जाए। 7th क्लास के स्टूडेंट को फ्रिज बनाने की नॉलेज दें। 8th क्लास के स्टूडेंट को वॉशिंग मशीन, 9th क्लास के बच्चों को टीवी, एसी की, 10th क्लास के स्टूडेंट को कंपनी के अंदर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाए और आफ्टर 12th कंपनी के अंदर उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ये सिस्टम फॉलो करने से इंडिया खुद ही इन सभी टाइप की लाइटें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल बना सकेगा और आने वाले अगले 10 से 15 साल में भारत इन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा अमाउंट इंपोर्ट होता है इंडिया में वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। और जब इंडिया के स्टूडेंट ये सब सीख लेंगे तब चाइना की टेक्नोलॉजी फील्ड खत्म हो जाएगी इंडिया में, और जो नॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है वो तो हम बेसिक बाइकआउट समझ के आज से ही बाइकआउट करने लग गए हैं। इसके 4 रीजन है। पहला, चाइना हमारे मार्केट से ह्यूज अर्निंग करता है और उन पैसों से चाइना अपनी आर्मी को हथियार देकर हम पे दबाव बनाता है, हमारी जमीन हड़पता है। दूसरा, हमारे ही पैसे से हमारे दुश्मन पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने और इंडियन आर्मी पर अटैक करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करता है। तीसरा, इनके मोबाइल ऐप को लेकर इनका लॉ। नॉर्मली सभी ऐप का डाटा स्टोर होता है कंट्री वाइज, लेकिन चाइना ऐप का डाटा सिर्फ चाइना में ही स्टोर होता है। 2017 में बना चाइना का इंटेलिजेंसी लॉ, जिसके मुताबिक अगर कल चाइना गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रीजन के लिए चाइना कंपनी से डाटा लेना हो तो चाइना गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता। मतलब कंपनी चाइना गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकती कि ये डाटा प्राइवेट है, कंपनी को ये डाटा गवर्नमेंट को देना ही होगा।
चाइना गवर्नमेंट इन सभी डाटा का यूज करती है दूसरे देशों में जासूसी करने के लिए। यूरोप में भी टिकटॉक की प्राइवेसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री ने टिकटॉक को पहले ही बैन कर दिया था। इंडियन आर्मी ने 1 साल पहले ही टिकटॉक बैन कर दिया था। इवन एप्पल यूजर ने नोटिस किया कि iOS 14 क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ डाटा तक टिकटॉक पढ़ लेता है। कॉपी क्लिपबोर्ड का मतलब है कि आपका OTP, आपके लिंक, पेटीएम, ATM, गूगल पिन सब कुछ रीड कर लेता है वो। चौथा रीजन, चाइना कंपनी दूसरे देशों में जाकर वहाँ की कंपनी को मार्केट से खत्म करके उन्हें आउट करके खुद मार्केट पे राज करती है और उनके देश को कंट्रोल करती है। इस मुहिम के स्टार्ट होते ही रेलवे ने 470 करोड़ का चाइनीज कंपनी को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। BSNL ने 4G अपग्रेड टेंडर कैंसिल किया। चाइना के अपग्रेड इक्विपमेंट को BSNL में यूज करने पर बैन किया, जिसकी कॉस्ट 7,000 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ तक की है। लोकल फॉर वोकल प्राइम मिनिस्टर के इस अभियान के तहत होम मिनिस्टर ने इंडियन डिफेंस की कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में चाइना प्रोडक्ट बैन किए। यूनियन मिनिस्टर रामदास आठवले ने चाइना फूड एंड रेस्टोरेंट को बैन करके इंडियन रेस्टोरेंट को प्रमोट करने की मांग की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट में चाइना की एंट्री को बैन किया। बिहार गवर्नमेंट ने मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ है उसे कैंसिल किया। पावर मिनिस्टर RK सिंह ने पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट पर चाइना और पाकिस्तान को बैन किया। इंडिया 21,000 करोड़ के इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है चाइना से। इंडिया ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन किए, जिससे कि $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ का चाइनीज कंपनी को नुकसान हुआ। चाइना गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अगर इंडिया चाइना प्रोडक्ट को बैन करता है तो इंडिया को अच्छी चीज मिलेगी ही नहीं। तब आनंद महिंद्रा सर ने चाइना को रिप्लाई दिया, आई एम इंडियन, चैलेंज एक्सेप्टेड। JSW ग्रुप जो चाइना से $4,000 मिलियन यानी 2,800 करोड़ का गुड इंपोर्ट करता है, उन्होंने चाइना को रिप्लाई आई एम इंडियन और उन्होंने प्लेज किया कि अगले 2 साल में इस कंपनी का चाइना से नेट इंपोर्ट 0 करना है। दोस्तों, आज के टाइम गवर्नमेंट एक्टिव है, बिजनेसमैन तैयार है चाइना से कॉर्पोरेट फाइट के लिए, लेकिन क्या आप हो तैयार? माना कितना आसान नहीं है चाइना की सप्लाई चेन को तोड़ना, लेकिन हम सभी मिलकर कोशिश तो कर सकते हैं।